हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की एक नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, जो कि हम कहते हैं उसको एवरेज एक्सेलरेशन। ये वर्ड आपने नाइन्थ में सुना होगा और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे आप लोग। फिर भी इस पर थोड़ा और भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन आपने जैसे प्रीवियस 9 क्लासेस में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तब भी हम आपको बता देते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज मीन्स एक्चुअली ये तो निकाल दीजिए कि एवरेज का मतलब होता है जो चीज़ हमें एक्चुअली पता हो, जिससे हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकें, तो हम उसको एवरेज के तौर पे निकाल सकते हैं, करीब करीब, नॉट बी डिफिनेट वैल्यू, बट वी कैन अप्रॉक्स की एवरेज हमारे पास वो हो जो हर चीज़ हमारे पास जिसके पैरामीटर जो हो वो फिक्स हो, जिसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो एक्सेलरेशन का मतलब इसको समझने के लिए हम अब एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए, एक टॉय कार है, इसको रियली नहीं मान सकते हैं फिर भी, तो आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए निकलते हैं बाहर, ठीक है। और आप एग्जैक्टली लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मतलब बहुत दूर कहीं घूमने जा रहे हैं। तो आप एक्चुअली जब चलना शुरू करते हैं तो आपकी घर से जब कार स्टार्ट होती है तो उस समय आपकी जो कार होती है वो स्टार्टिंग मोड पर होता है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो से मान लेते हैं। जब अपने चलना शुरू करते हैं और आप कई जगह घूमकर कहीं पे घूमते हैं, फिर कहीं रुकते भी हैं, कहीं होटल्स में खाने भी खाते हैं, रेस्टोरेंट में रुकते भी हैं, आराम भी करते हैं। तो ऐसे आप जब पूरी तरीके से मूव करके आते हैं और अगर आप कैलकुलेट किया जाए कि आपकी एक्चुअली जो कार की जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन थी पहले घर पे थी। अब सपोज़ कीजिए कि हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमने 1 घंटे में सफ़र कर लिया, तो हमारी पोजीशन बदल गई, तो हम वहाँ से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसलिए जैसा कि आपने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा, पहले उसको देख लीजिए। तो अगर आपकी पोजीशन बदल रही है तो आपकी वेलोसिटी बदल रही है। तो इन द केस अगर आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे यानी किसी भी तरीके से अगर आपकी वेलोसिटी बदल रही है रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आप सिंपल सी बात बोल देंगे दैट्स योर रेट चेंजेस रेट ऑफ योर वेलोसिटी टू चेंजेस रेट ऑफ योर टाइम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उस कार की एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो अगर हमारी कार अगर इनिशियल यहाँ पे है और एग्जैक्टली अगर कार हमारी यहाँ पहुँच जाती है और टोटल डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस को कवर करने में अगर हमारे पास 20 मिनट अगर लगा हुआ है, तो मैं कह सकता हमारा जो इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल वेलोसिटी थी जो थी, और फाइनल वेलोसिटी को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हम उसकी कार की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारी कार की एक्सेलरेशन निकालना और उसकी वेलोसिटी अगर हमारे पास कांस्टेंट है, यानी अगर उसके कांस्टेंट मीन्स उसकी वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है, और एक फिक्स टाइम पे अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें, उसको डिवाइड करें, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास अगर एक घर में कुछ मेहमान आए खाना खाने के लिए और मम्मी को पता नहीं है कि कोई मेहमान कितना, अगर 4 गेस्ट हैं और चारों को नहीं पता कितनी रोटी खाते हैं, तो मम्मी बहुत, घर के मम्मी सभी लोग बहुत ही क्लेवर होती हैं, उनको पता होता है कि अगर कोई मेहमान है तो अप्रॉक्स वो एक करीब एक वैल्यू निकाल देती है कि अगर वो इतना खाना खाते हैं तो हमें इतनी रोटियां बनानी चाहिए, तो वो एक एवरेज वो निकाल लेती है। बहुत सिंपल तरीका है। हाँ, एवरेज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, खैर इसके लिए मम्मी गेस्ट के लिए रेडी रहती है, खैर दैट्स एग्जाम्पल। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज़ वेरी सिंपल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी टू रिस्पेक्ट द टाइम। इफ़ वी डिवाइड द बोथ ऑफ देम वी कैन फाइंड इजीली एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी बदल रही है टू रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हम इस कार की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल। पहली कार हमारे यहाँ पे थी, फिर चलते यहाँ पे आएगी, तो हम इसका पोजीशन बदल गए, तो पोजीशन बदल गए तो हमारी पहली वेलोसिटी निकल जाती है। सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ चलना शुरू करते हैं, 5 किलोमीटर रेस्ट लेते हैं, तो आपने 0 से 5 किलोमीटर 20 का पहला इन्होंने वेलोसिटी निकाल लिया। फिर आप वहाँ से चलते हैं और आगे चल के ढाबे पे 2 घंटे बाद आप फिर आराम करते हैं, फिर वहाँ से आप उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं और इनिशियल से ढाबे तक, यानी जहाँ आप रेस्ट ले रहे हैं, वहाँ का अगर कार की एक्सेलरेशन निकालना है
तो इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को अगर हम किसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसकी एक्यूरेट वेलोसिटी पता चल जाएगा, और उससे जितना टाइम लगा है उसको डिवाइड कर देंगे तो कार की एक्सेलरेशन निकल जाएगी। बहुत सिंपल है इसका, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, ये टोटल जो हमारे पास यहाँ जो डेल्टा वी मैंने दिखाया यहाँ पे, जो डिफरेंस इज वेलोसिटी, उसको निकालने के लिए जो फाइनल वेलोसिटी को अगर इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इसकी एक वेलोसिटी यानी एक वैल्यू निकल जाती है, दोनों का डिफरेंस की वेलोसिटी, और अगर उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हम उसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पहली वेलोसिटी हमारे पास जो निकल के आई है वो 5 मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है, और दूसरी जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आया है, और दोनों को डिफरेंस निकालने के लिए जो टोटल टाइम हमने दिया वो लगभग 2 सेकेंड के बराबर है। तो हम यहाँ से इजीली इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो स्मॉल ए से दिखाते हैं एक्सेलरेट का, और इसके ऊपर एरो बनाते हैं, क्योंकि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये एक डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन निकल जाएगी। गौर करने वाली बात है कि जो आपने ये एक्सेलरेशन निकाला है, ठीक है, वो आपकी वेलोसिटी है वो बदला है, यानी चेंज हुआ है। तो उसके डेफिनेशन कि चेंज द वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंजेस, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर टाइम इंक्लूड है, क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंजेस यानी रेट ऑफ चेंजेस मतलब कि ये वेलोसिटी जो बदल रही है जो वो इंक्लूडिंग टाइमिंग है। तो रेट ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी टू रिस्पेक्ट द टाइम, यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन इज वेरी सिंपल। तो अगर इसको हम प्लॉट पे ग्राफ पे अगर इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन जो 0 है हमारे पास, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी, चूँकि मैं वेलोसिटी यहाँ पे मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी से ए वाई डायरेक्शन को हम दिखाते हैं और टाइम को एक्स को टाइम से, और कुछ देर बाद उसकी जो अगेन जो एक वेलोसिटी बदल रही है वो यहाँ पे है। तो अगर हम किसी तरीके से इसको डिवाइड ज्वाइन करके और इसको हम फाइनल वेलोसिटी और इसको हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इन दोनों बीच का जो मेरे पास एग्जैक्टली ये जो हमारा जो टेंजेंट है हमारा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, यही इन दोनों का डिफरेंस और टाइम के डिफरेंस का एक्सेलरेशन होता है। यानी इन दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन जो भी होगा वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस टू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी एक अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा तो मैं ये क्यों ड्रॉप कर देता हूँ, और वेलोसिटी निकालने के लिए मैं अगर इसको पोजीशन से यानी एस से दिखाता हूँ इसको डेल्टा टी से, तो इस पोजीशन पर हम अगर इसकी वेलोसिटी निकाल देते हैं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो ये जो पोजीशन है ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये। फिर मैं यहाँ पे अगर निकालता हूँ, फिर ये मेरा डेल्टा एस वन अपॉन डेल्टा टी वन निकालते हैं, तो ये जो पोजीशन हमारे पास ये है। तो ये जो वेलोसिटी आपने रेट ऑफ चेंजेस ऑफ द पोजीशंस, तो उसकी वेलोसिटी है। अगर चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट द टाइम, तो ये इसकी वेलोसिटी है। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा वी का मतलब ये होता है, अगर फाइनल वेलोसिटी मीन्स होता है कि आप इसमें एग्जैक्टली उसकी पोजीशन आपने पहले निकाल के रखा हुआ टाइम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि दोनों के बीच में, जैसे कि आपने पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करके वेलोसिटी निकालते देते हैं, उसी तरह वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके आप एक्सेलरेशन निकालते हो। इसमें भी टाइम में कुछ, इसका भी जो टाइम इंटरवल होता है इसमें भी कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होंगे। तो एग्जैक्टली इन दोनों का डिफरेंस से अगर हम टाइम को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास एक्सेलरेशन बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इसमें भी हम हर पॉइंट का नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के बाद अगर हमको निकालना हो तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा। ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें जैसे कि एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो सब ये एवरेज वेलोसिटी है या किसी तरीके से हमने वेलोसिटी निकाला है उसकी एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं बहुत सिंपल सा है, अगर आपने देखा होगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू अगर वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी है हमारे पास, तो इसको आप मीटर पर सेकंड कहते हो, और फिर अगर सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ तो जो इसकी एसआई यूनिट आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, सॉरी माइनस है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जैक्टली यूनिट्स है, ठीक। और छोटा सा यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हम देखें, एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दे के रखा हुआ है कि अगर इसकी वेलोसिटी 0 टाइम तो उसकी वेलोसिटी 0 है, अगर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी अगर 4 मीटर है, यानी अगर ये मीटर में है और ये सेकंड में
2 सेकंड के बाद 6, 3 सेकंड के बाद 8। तो आपने ये देखा कि ये जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, यानी वेरिएबल इसकी वेलोसिटी नहीं है। तो इसी तरीके के कैलकुलेशन को निकालने के लिए हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर यहाँ पे फर्दर 5 सेकंड में अगर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर हो जाती है और 6 सेकंड में अगर 20 हो जाती है, तो यहाँ से ये जो है ये वेरिएबल आपकी वेलोसिटी हो रही है। वेरिएबल वेलोसिटी निकालने के लिए हम थोड़ी सी इक्वेशन में फेरबदल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखते हो तो कॉन्स्टेंटली टाइम के हिसाब से कॉन्स्टेंटली एग्जैक्टली उसकी वेलोसिटी बदल रही है। तो आसानी इसको डिवाइड करके हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें थोड़ी सी अलग तरीके से वैल्यू को निकालनी होगी, जो कि अगले हम वीडियो में बात करेंगे, जिसको हम एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो आपको ये एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा और बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझिए कि आपकी वेलोसिटी अगर बदल रही है किसी भी वजह से, और आपकी वेलोसिटी को अगर आप किसी तरीके से दो वेलोसिटी को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट द टाइम डिवाइड कर लेते हैं, तो आपकी एक्सेलरेशन निकल जाती है। इसमें बहुत सारे भी एक्सेलरेशन आएंगे, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, आगे हम बात करेंगे। जैसे कि एक्सेलरेशन हमारा कब ज़ीरो होगा, अगर हमारा वेलोसिटी अगर किसी सर्कुलर फॉर्म में बदल रही है, सर्कुलर फॉर्म में अगर हमारी वेलोसिटी बदल रही है तो उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, यानी कुछ इस तरीके से जो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग तरीके से बदल रही है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ बात किया, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये सारे डिस्कशन हम बात करेंगे जब हम उसकी एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स वेरी परफेक्टली वी नो दैट कि हमारे पास एक कांस्टेंट, यानी कि जो हमें पहले से फिक्स फाइनल वेलोसिटी पता है, एक फिक्स इनिशियल वेलोसिटी पता है, और उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी उसके दोनों को चेंजेस में जितना भी टाइम में लगा हुआ है डिवाइड करके उसकी एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। तो आपने गौर से इसको देखा होगा कि ये जो डिवीज़न है ये एक डिफरेंस निकालना है। तो एग्जैक्टली हमें आगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि डिफ्रेंसिएशन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि आप डिवाइड कर रहे हो, समेशन नहीं कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइड के लिए जब भी हम कोई रूल्स लगाते हैं अगर हम कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन का डिफ्रेंसिएशन यूज कर सकते हैं, लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिमिट से भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकालेंगे उसके लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया कि एक्सेलरेशन क्या है। जैसे कि आप कार से कहीं घूमने आज के बाद जाएंगे तो आप अपनी वेलोसिटी मेजर करते रहिए ताकि कार की एक्सेलरेशन पता चल सके, ताकि ड्राइवर को सही टाइम पे बता सकें कि हम कहाँ पे कितने एग्जैक्टली एक्सेलरेट के हिसाब से, नहीं कि कितने कार एक्सेलरेट कर रही है उसके हिसाब से हम बता सकें कि कहाँ पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम उसकी कार की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तो स्पीड को जो आपने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी से, तो आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन से। बस के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले लेक्चर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।